हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4.3 देखो इसमें क्या कहता है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, इस तरीके से समझो, ठीक है। कैरी द करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ। देखो अब नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये हो गया हमारा ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है पूरा, और ये वाला क्या हो गया हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है। जैसे हम कहें इसमें इस तरीके से समझ सकते हो आप कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये वाला हो गया हमारा जेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, इस तरीके से समझो। करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ। अब देखो नॉर्थ टू साउथ जो है हमारा करंट की डायरेक्शन है एक स्ट्रेट वायर में, ठीक है। हमने कहा कि कितना है ये करंट, 50 एम्पियर का है। उसके बाद कहता है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी है आपको, और मैग्नीट्यूड भी बताना है। एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। तो इसके ईस्ट में ये रहा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया मान लो 2.5 मीटर। तो यहाँ पर आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में किया था लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, जो फॉर्मूला था हमारे पास, एम्पियर सर्कुलर लॉ की जो एप्लीकेशन थी हमारे पास, कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बना था वो बना था हमारा म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। तो करंट भी दिया हुआ है हमें 50 एम्पियर का है, और जो आर की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 2.5 मीटर दी हुई है। तो बस सब कुछ है। म्यू नोट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू में 10⁻⁷, करंट हो गया 50। 2 पाई को एज इट इज़ रहने देंगे। आर की वैल्यू है 2.5, पॉइंट हटा के मैं 10 नीचे यहाँ लगाऊंगा, वो 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 पाई से ये कटा, 2 2 4 हो गया ये, ठीक है ना, पाई से पाई, 2 2 4, 25 2 50। तो ये कितना हो गया, 2 2 4 इंटू में 10 की पावर ये -7, और ये 1 माइनस का 6। तो इतने टेस्ला तो आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। ये तो हुई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए आपको बताया हुआ है किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं हम। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे इसमें। कैसे, जो थंब है आपका वो करंट की डायरेक्शन होना चाहिए। तो देख लो ये थंब मेरा करंट की डायरेक्शन में अगर हम करेंगे, और ये फिंगर्स जो है मेरी, ये क्या है, कर्ल फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताएंगी। तो आपको पता है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में एक वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। तो ये इधर से तो इनवर्ड हो रहा है, और इधर से क्या होगा, आउटवर्ड आएगा, यहाँ से इस वाले से आउटवर्ड आएगा। आउटवर्ड आएगा तो मतलब क्या है, वर्टिकली अपवर्ड में बोल सकता हूँ इसको, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन ऑफ B will be vertically upward। क्लियर, वर्टिकली अपवर्ड। इस पे यहाँ निशान भी लगा सकते हो आप, बाहर की तरफ आ रहा है तो बाहर की तरफ के लिए कैसा होता है हमारे पास, डॉट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं डॉट लगा सकता हूँ, ठीक है ना। इनवर्ड के लिए क्रॉस होता है, और बाहर आने वाला क्या सा होता है हमारा, डॉट होता है, ठीक है। पता है ये तो सब आपको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4.3 आपका। इसी के जैसा 4.4 भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।